दोस्तों, एक मानुस नाम का लड़का होता है। वह अपनी बहन के घर उसके ससुराल जाता है। जब वहाँ जाता है तो देखता है उसकी बहन घर पर नहीं है, उसकी सास थी घर पर। तो वहाँ पर वो उसकी अपनी बहन की सास से पूछता है कि दीदी कहाँ गई हैं। तो जो समीम मानो होती हैं वो कहती हैं कि रिश्तेदारी गई हुई हैं, वो शाम तक घर आ जाएंगी, बैठो। वो लड़का बैठ जाता है, उसके लिए चाय पानी की व्यवस्था की जाती है। लड़का चाय पानी करता है। शाम का समय हो जाता है लेकिन वो उसकी बहन जो होती है नहीं आती है। तो रात का खाना पीना खाने के बाद समीम मानो और वो दोनों खाना पीना खाते हैं और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। रात के करीब 11 बज रहे होते हैं। समीम मानो जो होती हैं अपने कमरे से उठती हैं, उस मानुस नाम के लड़के के कमरे में चली जाती हैं और उसके बगल में जाकर लेट जाती हैं। थोड़ी देर लेटने के बाद मानुस की आंख जो नींद खुल जाती है और वो पूछता है कि माँ आप यहाँ क्या करने आई हो? तो समीम मानो कहते हैं कि मुझे वहाँ डर लग रहा था, इस कारण से मैं सोचती हूँ कि दोनों इकट्ठे ही सो जाते हैं। अब दोनों उसके बगल यानी समीम मानो और वो लड़का दोनों एक ही साथ सो जाते हैं, लेट जाते हैं। थोड़ा देर का समय बीतता है तो समीम मानो जो होती हैं उसके साथ में गलत हरकत करने शुरू कर देती हैं और उसके बाद में उन दोनों के बीच में नाजायज़ संबंध बन जाते हैं। फिर यह सिलसिला जो है हर रोज़ चलने लगता है। करीब यह सिलसिला 3 महीने तक ऐसा चलता रहता है और 3 महीने के बाद जो वो समीम बानो के पति यूनिस को इस बारे में जानकारी होती है तो उनको डाउट होता है कि आखिरकार ये जो लड़का है, बहू का भाई, ये बार-बार अपने बहन के घर क्यों आता है और आता है तो एक-एक दिन, 2-2 दिन क्यों रुकता है। इस वजह से जो है यूनिस जो हैं अभी इस बारे में तहकीकात करना शुरू कर देते हैं और एक दिन जो है वो लड़का आया होता है। तो जो यूनिस होते हैं वो जो है रात को खाना पीना खाने के बाद में जब सो जाते हैं, रात के करीब करीब 11:30 बज रहे होते हैं। उस टाइम जो है यूनिस को जो है कहीं उठना होता है। उठकर वो बाथरूम वगैरह जाते हैं। तो जब बाथरूम से लौट रहे होते हैं तो उनको कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, जो कि वो आवाज़ें यानी मानुस नाम के लड़के के कमरे से आ रही थी। वो उसके तरफ जाते हैं और जब वहाँ दरवाजे के पास जाते हैं तो दरवाज़ा जो होता है सिर्फ ढका रहता है और वो कुंडी नहीं लगी रहती है। और दरवाजे को खोलकर जब अंदर का नज़ारा देखते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, आज की जो कहानी है बेहद हैरान और परेशान कर देने वाली कहानी। अगर इस कहानी की सच्चाई आप जानेंगे तो शायद आपको रिश्तों पर से विश्वास रूठ जाएगा और आप ये यकीन नहीं कर पाओगे आखिरकार विश्वास किया जाए तो किस पर किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम नेट 24 पर। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर ज़िले की है। वहाँ पर एक थाना लगता है, खुटार थाना का टाह गाँव है। उस गाँव की ये सच्ची घटना है। यहाँ पर एक मानुस नाम का लड़का होता है जिसकी बहन उस गांव में शादी हुई रहती है। तो जो मानुस नाम का लड़का होता है वो अपनी बहन के घर अक्सर आया जाया करता है। वह एक दिन जाता है तो उसके घर पर कोई नहीं होता है। उसकी जो बहन की सास होती है समीम बानो, वो होती है और वो रहती है। तो वहीं पर वो दिन रुकता है। जब शाम हो जाती है तो घर पर कोई रहता नहीं, वही दोनों रहते हैं। अब ये सिलसिला जो है जब एक बार इन दोनों के बीच में शुरू हो जाता है तो ये थमने का नाम नहीं लेता है। अब एक दिन का जो समय होता है, अब ये बात की जो जानकारी होती है आस पड़ोस के लोगों को भी पता चल जाती है। आखिरकार ऐसा ये लड़का जो है इस समीम बानो के साथ में कुछ तो गलत रिश्ते हैं इन दोनों के बीच में, ये आस पड़ोस के लोगों को पता लग जाती है। अब ये जानकारी जो है उस समीम बानो के पति यूनुस को लग जाती है। अब वो परेशान होते हैं, हैरान होते हैं, आखिर ऐसा कैसे हम सवाल उठा सकते हैं किसी के बारे में। वो ये सोचते हैं कि जब तक मैं इन दोनों को रंगे हाथों ना पकड़ लूँ, मैं ऐसे सवाल नहीं कर सकता हूँ। अब एक दिन जो है वो लड़का घर पर आया रहता है उनके घर, रात का समय होता है। अब लोग अपने-अपने खाना-पीना खाने के बाद सोने के लिए अपने-अपने कमरे में चले जाते हैं। अब वो लड़का जो मानुस होता है, वो भी अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। जब रात के करीब 11 बज रहे होते हैं, तो जो समीम बानो होती हैं, वो अपने कमरे से उठकर उस मानुस नाम के लड़के के कमरे में जाती हैं और उसके रज़ाई में जाकर लेट जाती हैं। अब ये सब जो है, वो समीम बानो के पति यूनुस को
जो है लग चुकी थी कि शमीम बानो यहाँ से जा चुकी हैं और उस लड़के के कमरे में गई हुई हैं। अब ये जो है शमीम बानो के कमरे में जाते हैं और बाहर से दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। तो यूनुस जो होते हैं दरवाज़ा खोलकर अंदर चले जाते हैं और देखते हैं जो अंदर का नज़ारा होता है, उनकी पत्नी और उनके बहू का भाई जो है, दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे हुए हैं और वो गंदा काम कर रहे होते हैं। इतनी बात देखने के बाद में उनके जो है पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो ये सोचने पर कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इस समय में किस पर भरोसा किया जाए और किस पर ना किया जाए। वो अपनी पत्नी शमीम बानो को बहुत भला-बुरा कहते हैं और उस लड़के को भी डाँटते हैं, फटकारते हैं। लेकिन ये बात जो होती है शमीम बानो को बहुत बुरी लगती है और उनका जो गुस्सा होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। शमीम बानो जो होती हैं वो बगल में रखी ईंट उठाती हैं और अपने पति के सिर पर वो ईंटों से तब तक वार करती रहती हैं जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती है। उसकी जो होती है यानी कि यूनिस की वहीं मौके पर ही तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। और यह सब जो घटनाक्रम है, वहाँ उस कमरे में मौजूद एक जो 5 साल का लड़का है, वो सब देख रहा था, वो चिल्ला रहा था, लेकिन शमीम बानो एक नहीं सुनती हैं और उसकी जब उसके पति की मौत हो जाती है, तो अपने प्रेमी यानी मानुस के साथ मिलकर उसकी डेड बॉडी को ले जाकर बाहर ईंटों के ढेर पर फेंक देती हैं। रात का अंधेरा होता है, आधी रात की बात होती है, कोई कुछ नहीं जानता है, सुबह हो जाती है। सुबह जब लोगों का आना-जाना शुरू हो जाता है, तो लोग देखते हैं कि एक लाश पड़ी हुई है, एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। और पहचानते हैं तो ये तो यूनुस की है लाश, तो सूचना दी जाती है, घरवाले जाते हैं, तो घरवाले रोना-बिलखना शुरू कर देते हैं। अब इसी में से कोई एक व्यक्ति होता है जो इसकी जानकारी है, पुलिस को दे देती है। मौके पर पुलिस पहुँच जाती है और पुलिस छानबीन करती है। तो जो शमीम बानो होती हैं, सच्चाई बताती हैं कि ये बाहर गए थे, तो इनको शायद चक्कर आया हो और इसी वजह से टकरा कर ये गिर गए और इनके सिर पर भारी चोट आई, इसी वजह से इनकी मौत हो गई। अब पुलिस जो है इस मामले को इसी तरीके से देखती है और एक हादसा मानकर जांच पड़ताल खत्म कर देती है। लेकिन तभी उसी में से एक पुलिसकर्मी की नज़र जो है उस शमीम बानो के घर से आते हुए रास्ते पर पड़ती है। तो रास्ते में खून टपका हुआ था, उस खून के जरिए जो पुलिस जो होती है अब शमीम बानो के घर जाती है और घर की जब तलाशी लेती है, तो कुछ खून से सने कपड़े मिलते हैं और धब्बे मिलते हैं। उनके सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, कपड़े को जब्त किया जाता है और घर में जो 5 साल का बच्चा दिखता है, तो पुलिस जो होता है उसको अपने गोद में उठाकर उससे कुछ दुलार से पुचकार से पूछता है। तो लड़का जो बताता है रो रो कर, वो सारी सच्चाई जो बताता है कि मम्मी जो हैं मेरे पापा को ईंटों से उनके सिर पर बार बार मार रही थी और उसके बाद में उनको कहीं ले जाकर बाहर छोड़ आई। इतनी बात जब पुलिस सुनती है, तो उस शमीम बानो और मानुस नाम के लड़के को हिरासत में लेती है और जब इन दोनों से सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो दोनों अपने अपने जुर्म को कबूल करते हैं और इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, यह घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना नहीं, आप लोगों को आहत पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं के प्रति आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। दोस्तों, आज के ज़माने में अब शायद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि लोग अब रिश्तों पर से भरोसा भी उठ गया है, क्योंकि किस पर भरोसा किया जाए और किस पर ना किया जाए, ये कहना भी मुश्किल है। अब देखा जाए तो जो बहू का भाई होता है, वो उनका उस शमीम बानो का बेटा ही हुआ, लेकिन उसके साथ में उन्होंने गलत रिश्ते रखे और जिसका अंजाम आज जो दोनों जेल में हैं। अब कोर्ट तय करेगा इनको क्या सज़ा होएगी और क्या नहीं होएगी। दोस्तों, मिलते हैं और एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।